नमस्कार, मैं सुमन दुबे। आइए ले चलती हूँ इस वक्त के सबसे बड़ी खबर की ओर। एनडी लाइव पर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज का विवाद, जमीनी हकीकत कुछ और। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में विलय मर्ज का मुद्दा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से आगे बढ़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिससे यह मामला और भी गर्मा गया है। योगी सरकार का दावा है कि इस विलय से शिक्षा के संसाधनों का बेहतर और प्रभावी इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन एनडी लाइव की पड़ताल में सामने आई जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। महाराजगंज का वायरल वीडियो सच्चाई या साजिश? इस पूरे विवाद के बीच महाराजगंज से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को स्कूल के विलय से जोड़कर पेश किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि एनडी लाइव ने जब इस मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो पता चला कि यह वीडियो फर्जी था। जांच में पुष्टि होने के बाद संबंधित प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस एक घटना के बावजूद उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है सरकार का फैसला और क्यों उठ रहे सवाल? महाराजगंज से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन खान की यह रिपोर्ट साफ बताती है कि यह मामला सिर्फ संख्या और संसाधनों के पुनर्वितरण का नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य और उनके शिक्षा के अधिकार का भी है। क्या सरकार इन जमीनी चुनौतियों को समझते हुए अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी, यह देखना बाकी है। अपनी आवाज जोड़िए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी जरूरी कवरेज मिस ना करें। महाराजगंज से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का रुद्रपुर भलुही प्राथमिक विद्यालय, स्कूल के गेट पर ताला लगा है। बच्चे रो रहे हैं। उन्हें पढ़ाने वाली टीचर भी रो रही है। बच्चों की एक ही मांग है कि वो इस स्कूल को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इस वायरल वीडियो को उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर से जोड़ा गया। दावा हुआ कि बच्चे उदास हैं, लेकिन प्रशासन ने जांच की तो पाया गया कि स्कूल मर्जर ना हो, इसके लिए झूठा वीडियो बनाया गया। इस मामले में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। महाराजगंज का मामला भले ही झूठा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सरकार ने 50 से कम छात्र और छात्रा वाले 5000 स्कूली छात्रों का आसपास के दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ये फैसला किस तरह लागू किया जा रहा है, ये सबसे पहले औरैया चलिए, जहां बिधुना ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय सरैया का उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बिखरा में विलय किया गया है। सरैया प्राथमिक विद्यालय में विलय से पहले 21 छात्र पढ़ते थे, जो इस फैसले के बाद घटकर 19 हो गए हैं। यहाँ पढ़ाने वाली टीचर मनीषा दुबे ने हमें बताया कि जिन बच्चों का विलय इस स्कूल में किया गया है, वो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे। पहले हम प्राथमिक विद्यालय सरैया में थे, वो मर्ज हो के यहाँ यूपीएस बिखरा में आ गया। वहाँ कितने बच्चे थे? वहाँ थे 21 बच्चे। इस साल 19 रह गए। 19 रह गए। अब कितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं? अभी एक दिन आए थे 5-6 बच्चे, उसके बाद कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रोड पड़ता है, दूरी पड़ती, तो गार्जियन भेजने के लिए मना करता है। आपने कहा था गार्जियन से? हम लोग लेने गए, बुलाने गए, वो गार्जियन से संपर्क किया फ़ोन से भी, पर बच्चे वो गार्जियन से बच्चे भेजने के लिए मना करते हैं। चंदौली की कहानी भी अलग नहीं है। यहाँ के स्कूल में 22 बच्चों पर 2 टीचर पढ़ाते थे, लेकिन नए नियम के तहत इस विद्यालय को 2.5 किलोमीटर दूर कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर से पेयर किया गया। शुरुआत में 2-3 बच्चे अध्यापकों के साथ स्कूल पहुँचे, लेकिन अब एक भी बच्चा पेयर हुए स्कूल में नहीं पहुँच रहा। डेली बाइक से 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों को ट्रिप में लेके आए, उसमें भी वो एक दिन लाए, लेकिन दूसरे दिन असफल रहे। बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं पढ़ना, जाने दो, घर में बैठ के काम करो, पढ़ने की जरूरत नहीं। लड़कियों को तो स्पेशली और दिक्कत है, लड़के आ भी रहे हैं वो भी नहीं,
मतलब यही है कि उनका रुझान नहीं आने, उनका ये कहना कि इतनी दूर नहीं आएंगे, फिर टीचर कितने दिन उनको ढो के लाएंगे। सरकार की दलील है कि नई व्यवस्था से स्कूलों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले को देवरिया में किस तरह से लिया जा रहा है, इसकी भी हकीकत देखिए, जहां 251 स्कूलों का विलय किया गया, लेकिन यहां भी बच्चे दूर के दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे। यूपी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि इससे आने वाले समय में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, सभी को शिक्षा के अधिकार की मुहिम को झटका लगेगा। हालांकि प्रयागराज में स्कूल मर्जर के फैसले ने कई बच्चों को संजीवनी दे दी है। प्रयागराज के दरिया क्षेत्र में हर साल स्कूल बाढ़ से डूब जाता था, जिससे महीनों पढ़ाई ठप हो जाती थी। कई बार तो सड़क किनारे पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन नए और बड़े स्कूल में मर्जर से बच्चे और उनके माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं। वहाँ बाढ़ आ जाता था। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती थी? वहाँ पढ़ाई से अच्छे नहीं कर पाते थे, उसको स्कूल भर जाता था, इसलिए पानी भर जाता था। हाँ, कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे सही से। अब यहाँ आगे तो पढ़ाई कर लेते हैं। विद्यालय में डूब जाता है, आगे भी पानी आ जाता है और डूब जाता था। डूब जाता है हर बार। बच्चों को पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। हाँ। अब अच्छे स्कूल में नाम लिखाए तो अच्छे पढ़े। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में कई स्कूलों के मर्जर के बाद बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में भौंदरी प्राथमिक विद्यालय में 2 स्कूलों महेश खेड़ा और मरुई के बच्चों को समायोजित किया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि महेश खेड़ा से केवल 4 और मरुई से 5 बच्चे ही स्कूल पहुंच पाए। भौंदरी प्राथमिक विद्यालय के स्कूल पर ताला जड़ चुका है और बाहर अभिभावक परेशान हो रहे हैं।